तो समाज से आवाज आई कि ये मन हमारा गृहस्थी में आनंद ले रहा है। हर प्राणी का मन कहाँ आनंद ले रहा है? बोले गृहस्थी में आनंद ले रहा है। इसलिए लोग गृहस्थी छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। कहीं तीर्थों में भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में समय निकाल के जाते हैं। अच्छा जाते हैं लेकिन मन उनका गृहस्थी में रखा रहता है। शरीर पहुंच जाता है फिर कहते जल्दी चलो भाई, क्या है, ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जल्दी चलो। इसका मतलब है मन जो है गृहस्थी में आ गया। ये मन हमारा गृहस्थी में आनंद ले रहा है। अच्छा ये मन है क्या? कबीरदास के मत से ये मन है, मन मतंग माने नहीं। कबीरदास जी ने कहा ये मन हमारा हाथी है। तो तुलसीदास जी ने मन को हाथी नहीं बताया क्या? तुलसीदास जी ने भी कहा मन करी विषय। अभी मैंने चौपाई कही, मन करी मानी हाथी। जैसे गणेश जी का दर्शन आप करते हैं तो गणनायक करी वरी बदन। तो गणेश जी का शरीर कैसा है? हाथी जैसा है। क्यों भाई? स्वरूप कैसा है? जब दर्शन करते हो हाथी जैसा है ना। गणनायक करी वरी बदन, करी वरी बदन, इसका मतलब करी मानी हाथी, मतंग मानी हाथी। तो ये हमारा मन क्या है? बोले मन मतंग माने नहीं। कबीर कहते हैं ये हमारा मन हाथी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं हमारा मन हाथी है। पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से, है स्वामी ये मन हमारा हाथी क्या? बोले सबका मन हाथी है। मन जिसके हैं वो हाथी ये होते हैं। अच्छा हाथी का काम क्या है? बोले हाथी जो है जहां उसको पहुंचना है वो लक्ष्य बनाता है, फिर किसी की ओर देखता नहीं है। जहां उसको पहुंचना है वहीं पहुंचता है। मन भर बना ले कि हमें यहाँ पहुंचना है, वहीं पहुंचेगा। न किसी को देखेगा अगल में बगल में आगे पीछे, कुछ नहीं। हाथी तो सीधा चलता है, लक्ष्य बना लेता है कि मुझे वहां जाना है। अच्छा महावती यदि बैठा हो, अंकुश हाथ में लिए हो, तो हाथी थोड़ा नियंत्रित होता है। और यदि महावती नहीं है फिर उस हाथी को कोई रोक सकता है? जल्दी बोलो, कोई नहीं रोक सकता है उस हाथी को। वो संकल्प ले ले, लक्ष्य बना ले कि हमें यहाँ पहुंचना है, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चाहे जितने रोकने वाले लोग प्रयास करें, अगर महावती नहीं है तो हाथी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अंकुश नहीं है। इसका मतलब ये हमारा मन हाथी है, इस पर कोई महावती नहीं है, इसलिए अंकुश नहीं है, स्वतंत्र है। जहां मन करता है वहीं चल देता है। क्यों भाई? यही लक्षण है कि नहीं? ये लक्षण है। अब आपके जीवन से मिलती जुलती बात हम बता रहे हैं, ये आध्यात्म की बात है। इस जिससे परम कल्याण आपका होना है, कथा के माध्यम से आपको आध्यात्म से भी जोड़ रहा हूँ, और कथा के माध्यम से आपको लोक जगत से भी जोड़ता हूँ, परलोक से भी जोड़ता हूँ। ये लोक परलोक जीवन की कथा, जीवन की व्यथा राम की कथा से जुड़ जावे तो राम की कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। अब ये गृहस्थी रूपी जंगल में वैसे नियम ये है कि हाथी पशु संस्कृति में पैदा होता है। हाथी किस संस्कृति में पैदा हुआ है? पशु संस्कृति में। लेकिन हाथी जो है पशु संस्कृति में पैदा हुआ है लेकिन रहता जंगल में है। अच्छा हाथी से कोई कहे कि जंगल से बाहर चलो तो वो जंगल से बाहर आना नहीं चाहता है। वो कहता नहीं हमें यही आनंद मिल रहा है, हम तो जंगल में ही रहेंगे। गृहस्थी रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी भी आनंद ले रहा है। ये मन रूपी हाथी कहां आनंद ले रहा है? गृहस्थी रूपी जंगल में। गृहस्थी को ये छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन प्यारे एक दिन वो कंडीशन आ जाती है कि ना चाहने के बाद भी छोड़ना पड़ता है। आपको किसे छोड़ना पड़ता है? हाथी को। क्या छोड़ना पड़ता है? जंगल। कब छोड़ना पड़ता है? जब जंगल में आग लग जाती है तब। जंगल में अगर आग लग गई है तो बोलो हाथी जंगल के अंदर रहेगा कि जंगल छोड़ के भागेगा? जंगल छोड़ के भागेगा। भागने का प्रयास करेगा, लेकिन जिस दिशा की ओर वो जा रहा है उस दिशा में आग। उसने दिशा बदली, दिशा भले ही बदल दी लेकिन उस दिशा में भी आग। पहली दिशा में आग, दूसरी दिशा में आग, तीसरी दिशा में आग, चौथी दिशा में आग।
जिस दिशा की ओर जा रहा है उसमें आग ही आग। अब हाथी बेचैन हो रहा है क्योंकि निकल नहीं पा रहा है, आग लग चुकी है जंगल में, अब वो निकल नहीं पा रहा है। अब हाथी कह रहा है कि मुझे जंगल छोड़ना है, लेकिन आग कह रही है हम तुम्हें जंगल छोड़ने नहीं देंगे। अभी तक तुमने जंगल का आनंद लिया है, अब हमसे पाला पड़ गया है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आग कहती है किससे? हाथी से, कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम भाग नहीं सकते हो क्योंकि सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए तुम्हारे, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम भाग के जाओ। तब हाथी जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान कहते हैं कैसे बचाएं? बोले मुझे उबारो प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा तुम 2-4-5 किलो के होते तो हम ऊपर बुला लेते, तुम तो हाथी हो, वजन बहुत है, इसलिए उठाना बहुत मुश्किल है। हाथी कहता प्रभु ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, फिर आप कृपा करके इसी जंगल के बीच में एक जल से भरा हुआ सरोवर दे दीजिए। यदि जंगल के बीच में जल से भरा हुआ सरोवर आपकी कृपा से अगर इस हाथी को मिल गया तो फिर ये जंगल की आग कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है, मेरा अस्तित्व पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन कृपा करिए आप तब। अच्छा बोलो भगवान अगर कृपा कर देंगे और उसी जंगल के मध्य में एक जल से भरा हुआ सरोवर हाथी को मिल जाए तो बोलो हाथी के प्राण बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? हाथी के प्राण बच जाएंगे। अच्छा जब प्राण बचेंगे तो फिर समर्पण किसके प्रति होगा? जंगल के प्रति होगा कि जिसने प्राण बचाए उसके प्रति समर्पण होगा? बोलो जल्दी। जिसने प्राण बचाए हैं उसके प्रति समर्पण होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन के साथ ये प्रसंग जुड़ रहा है। गृहस्थी रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है, लेकिन जब गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाए, समस्याओं की आग लग जाए, तो ईमानदारी के साथ बताओ समस्याओं की आग लगने से, वासना विषय विकारों की आग लगने से हम क्या करेंगे? हमारा मन क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर ये वासनाएं, ये विकार मन को ऐसे जकड़ लेंगे कि ये मन फिर भाग नहीं पाएगा, और जब भाग नहीं पाएगा तो याद रखना ये मन तड़पेगा, बेचैन होगा, और जब मन बेचैन होगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते हैं एक ही उपाय है, क्योंकि गृहस्थी में तुम इतने फंस चुके हो, विकारों ने तुमको, समस्याओं ने इतना तुमको घेर लिया है कि चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की आग लग चुकी है हर दिशा में। और जब हर दिशा में आग लग चुकी है तो अब तुम्हारे पास कहीं भी निकलने की गुंजाइश नहीं है। तो मन रूपी हाथी कहता है प्रभु अब बचाओ मुझे, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं कि एक ही उपाय है बचने का, कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास राम कथा रूपी सरोवर भेज रहा हूं, बस इसमें स्नान कर लेना, इसमें डुबकियां लगाते रहना, तो ये विकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो भाई बचने का यही उपाय है कि नहीं? तो गृहस्थी में बचने का यही उपाय है कि हम काम से बचें, क्रोध से बचें, लोभ से बचें, मोह से बचें, मद से बचें, मत्सर से बचें, खड़ विकारों से बचे। अनंत प्रकार की वासनाएं, कामनाएं जो हावी होती हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। इसके लिए एक ही उपाय है बचने का, कि हम राम कथा रूपी सरोवर में डुबकियां लगा लगा। गीता प्रेस गोरखपुर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने श्री तुलसीदास जी महाराज के इस ग्रंथ का विस्तार करके एक गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से बहुत कम मूल्य में, बहुत कम मूल्य में जन जन को उपलब्ध कराया। बोलो कराया ये ग्रंथ की बहुत कम मूल्य में, घर घर में इस ग्रंथ को पहुंचाया।
बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर में धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत कठिन है। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने में सरल है, और हिंदी में अर्थ भी दे दिया, चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, कुछ भी हो, बढ़िया अर्थ भी दे दिया, आप अर्थ भी पढ़ सकते। घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, और रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए घर घर में। चाहे थोड़ा सा 10 मिनट का ही समय निकालिए, लेकिन 10 मिनट का समय निकालिए, रामचरितमानस को जरूर पढ़िए। अखबार पढ़ने में कम से कम लोग आधा घंटे का टाइम देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं देते? अच्छा, अखबार पेपर ना आवे तो परेशान भी रहते हैं, हमने ऐसा भी देखा है। जैसे पेपर आपके घर में आता हो और ना आवे तो परेशान, क्यों आया, कैसे नहीं, क्यों तुमने देखा, कोई ले तो नहीं गया, कहां गया, क्यों नहीं आया, फोन लगाओ जरा जानकारी। अरे इतने बेचैन हो रहे हो, क्या है उसमें, पेपर में है क्या, अखबार में क्या है? अखबार में जगत संबंधी चर्चाएं हैं, बोलो संसार से संबंधित घटनाएं हैं कि नहीं, धार्मिक घटना, धार्मिक चर्चा है कुछ उसमें, कभी कोई महात्मा का आ गया प्रवचन, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर संसार से संबंधित चर्चाएं हैं। बेचैन कितने हो सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कि आपने पूरे घर में एक तहलका मचा दिया कि पेपर कहां गया, पेपर कहां गया, पेपर यहीं तो रहता था, कौन ले गया, न जाने क्या क्या है, आए बाएं साएं बकना शुरू कर दिया। आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको बड़े चाव से पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें? इसमें है जगत संबंधी खबर। अच्छा, पढ़ने के बाद आपकी मानसिकता बदल जाती है, पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद मानसिकता। और फिर कोई कहे कि भैया पेपर पढ़ लो, नहीं पढ़ लिया है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बोले रद्दी, बोले रद्दी। पढ़ने के बाद क्या हो गया, वही पेपर रद्दी, बोलो रद्दी हुआ कि नहीं? जब तक पढ़ा नहीं था उसकी कीमत 10 रुपए की थी, और आपने पढ़ लिया उसकी कीमत रद्दी। लेकिन आपको मालूम है, हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सिर से लगाते हैं, और अपनी संतानों से भी कहते हैं कि ये आधार है जिंदगी का, प्रणाम करो और पढ़ो। बोलो श्रद्धा बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? लेकिन पेपर पढ़ने के बाद बेचैनी, जब तक नहीं पढ़ा बेचैनी रहती है, इसके बाद उसके प्रति श्रद्धा रहती है क्या? उसको क्या मानते हो? रद्दी मानते हो। लेकिन ग्रंथ को पढ़ने के बाद माथे से लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अखबार पढ़ने के बाद माथे से लगाते हो क्या? फेंक देते हो। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि अखबार जगत से जुड़ा हुआ है, ये ग्रंथ जगदीश से जुड़े हुए हैं। अर्थ निकल के आ गया, जो जगत से जुड़ा है वो नश्वर है, जो जगदीश से जुड़ा है वो अमर है प्यारे। इसलिए श्रद्धा उसी के प्रति होती है जो जगदीश से जुड़ जाता है। हम और आप सब भगवान से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि शरीर तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। क्या अमर होगी? हमारी कीर्ति अमर होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं। बोलो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम देखिए, टीकाकार में यहाँ पोद्दार साहब का नाम है। आज इस मंच से नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के समय में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, मर के चले गए। लेकिन पोद्दार साहब का नाम आज भी हम मंच से ले रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया था, इसलिए कीर्ति अमर हो गई है। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा मंच से उनका नाम लेते हैं, उनके नाम की घोषणा करते हैं। हमारा जीवन, हम सबका संबंध भगवान से हो जाए, ग्रंथ से हम जुड़ जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, निश्चित है कि हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी। शरीर तो जाएगा ही। रामकृष्ण आए इस जगत में, उनको भी अपनी स्वधाम गमन लीला करनी पड़ी। बोलो करनी पड़ी कि नहीं? अगर स्वधाम गमन लीला न की होती तो आज जगदीश स्वामी की स्थापना होती क्या पुरी में? बोलो, एक धाम के रूप में। आखिर कृष्ण भगवान ने अपने स्वधाम गमन लीला की तो उसी का तो स्वरूप है जगन्नाथ स्वामी का ये दिव्य स्वरूप।